डिवाइसेस लेयर 2 पे इस्तेमाल, बाकी लेयर लोकल एरिया नेटवर्क पे इस्तेमाल होती हैं। पहला पॉइंट, दो डिवाइसेस ऐसी हैं जो लोकल एरिया नेटवर्क पे इस्तेमाल होती हैं, एक हब और एक स्विच। वैसे हमारा हब से कोई ताल्लुक नहीं रहा, हम हब पढ़ेंगे भी नहीं, और हब अब कंपनीज में लगाए नहीं जाते। जिन कंपनीज में आपको जॉब मिलेगी वहां पे ये हब नहीं होनी चाहिए, ना होगी मेरे ख्याल है। लेकिन डिस्कस करेंगे एज अ कंपैरिजन हब और स्विच का डिफरेंस। ये भी इंटरव्यू का एक क्वेश्चन आता है कि भाई हब और स्विच। नंबर वन, हब लेयर 1 की डिवाइस है, मतलब फिजिकल कनेक्टिविटी की डिवाइस, जबकि ये आपका जो स्विच है लेयर 2 की डिवाइस है, मतलब ये लेयर 2 पे काम करते हैं आपके मैक एड्रेसेस, उसको कहते हैं फिजिकल एड्रेस होता है डिवाइसेस। और जो आईपी होता है ना वो लॉजिकल होता है, आईपी बदल सकता है, मैक आपका डिवाइस का कंटेन वही रहता है। तो ये वो लेयर 2 की डिवाइस है। इसका जो डिफरेंस है, इसका जो बेसिक डिफरेंस है, अगर कोई क्लास में जो न्यू स्टूडेंट, अगर कोई रिपीट कर रहा है वो नहीं, अगर कोई रिवाइज करने आया हुआ सेशन में, जो न्यू स्टूडेंट है उसमें से कोई अगर आके बताना चाहे तो वो मुझे बता सकता है। बेसिक डिफरेंस, एक डिफरेंस बता पाए तो, नहीं तो किसी को फिर मैं दावत दे दूंगा। जी असदुल्ला, आप बता दें, आपको क्या काम भी कर रहे हैं मेरे ख्याल उसके ऊपर। माइक पे आ सकते हैं असदुल्ला, बता दीजिएगा बेसिक फर्क हब एंड स्विच का। असदुल्ला को मेरी आवाज शायद नहीं। गालिब मंसूर, आप। अच्छा ठीक है, गालिब मंसूर ने कहा जी सर मल्टी ब्रॉडकास्ट करता है, मेरा में खराब है स्विच मल्टीकास्ट करता है। चाहे किसी ने कहा स्विच मल्टीकास्ट करता है, कोई माइक पे नहीं आना चाहता, मुझे वजह नहीं समझ आ रहा। और कौन आएंगे सर? हेलो। जी सर। जी सॉरी, आप। मैं इधर ना अजान का टाइम था। अच्छा सॉरी असद सर, बात ओके। कर रहा हूँ सर। जी असद, बताइएगा। सर हम जो बेसिकली हम जो है ना पहले यूज़ करते थे, जी। तो ये जो है ना हम एक डाटा के लिए यूज़ करते थे जो कनेक्ट करती है सब डिवाइसेस को। हम्म, जो वाया वायर जो हम यूज़ करते थे हब। दूसरा स्विचेस है, वो तो क्या उसको कहते हैं कि ये मैक एड्रेस के लिए यूज़ करते हैं स्विच। ठीक है। बेसिकली ये मैक एड्रेस होती है ये स्विच, जो ठीक। तो आईपी के ऊपर ये काम कर रही होती है ठीक है। स्विच जो है। तो ओके। इसको हम बाय आईपी हम इसको कॉन्फ़िगर करके ओके। और आगे जो है ना उसको क्या उसका नाम है डिवाइड करते हैं, सेंड करते हैं। स्विचेस बेसिकली आईपी के ऊपर काम करती है। ओके ठीक है। यासिर बलोच। यार हब जो है ये ब्रॉडकास्ट करती है, हमेशा ब्रॉडकास्ट करती है। ठीक। लेकिन जो स्विचिंग है वो भी ब्रॉडकास्ट करती है, बट वन टाइम। आप पिछले ग्रुप में एक लेसन लेके आए होंगे तंजीला, जी सर। इस वजह से आपने किया है। ठीक है, थैंक यू। गुड, अगर आपको याद है, जबरदस्त। अच्छा, चलें जी, ठीक है। अब पूरी क्लास, ये बहुत बुनियादी सवाल पूछ रहा था और मैं इस बुनियादी सवाल का जवाब आप लोगों से लेना चाहता था। देखें, अभी एक ने मुझे बताया कि सर ये जो है डाटा के लिए सब, देखिए दोनों डिवाइसेस आज के बाद ये पक्की पक्की बातें बता, याद रख लें। नंबर एक, ये दोनों डिवाइसेस लोकल एरिया नेटवर्क पे इस्तेमाल होती हैं। दोनों का फंक्शन एक ही है कि जो लोकल डिवाइसेस हैं, मतलब पीसी कंप्यूटर, इनको एक लोकल नेटवर्क में बांध देना, बनाना, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, सिंपल। ये आपको लोकल एरिया नेटवर्क बनाती है, जब बहुत सी एंड डिवाइसेस कंप्यूटर पर बहुत सारी हैं, वो मिल जाती हैं और एक दूसरे के साथ डाटा शेयरिंग करती हैं। ये तो काम दोनों ही करती हैं, चाहे वो स्विच है या वो आपकी हब है। प्रॉब्लम दोनों में क्या है अब? हब एक तो लेयर 1 की डिवाइस है, मतलब उसकी कोई मेमोरी नहीं है,
बिल्कुल कुछ नहीं है। इसका ये मतलब है वो शॉर्ट मेमोरी डिवाइस है वो। जबकि स्विच है, स्विच के पास एक मेमोरी है, और स्विच जो जो काम करता है वो मैक एड्रेस करता है। मैक एड्रेस क्या है? फिजिकल एड्रेस है डिवाइसेस का। किसी भी डिवाइस का जो फिजिकल एड्रेस है वो उसका मैक एड्रेस है। ठीक है। अच्छा, अब सवाल, अगले सवाल की तरफ हम जा रहे होते हैं कि भाई फिजिकल मैक एड्रेस तो ठीक करती है कम्युनिकेशन, उस पर याद रखती है उन चीजों को, जबकि हब जो है वो बेसिक तौर पर उनको याद नहीं रख पाती। लेकिन अब अगर बात करूं कि ये मैसेज जो ब्रॉडकास्ट क्या है, चाहे हब है चाहे स्विच है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, चाहे हब है या स्विच है, पहली मर्तबा जब भी दोनों के पास कोई चीज आती है ये दोनों ही सबको भेज देते हैं, क्योंकि इनके पास शुरू में अब ब्लैंक में समझ लें कि अपनी टेबल होती है। आपके पास तो होती नहीं, लिहाजा वो तो बना ही नहीं पाती। स्विच के पास जरूर अपनी मैक टेबल होती है, लेकिन वो उसको बनाने में कुछ टाइम चाहिए। ठीक है। फर्ज करें तंजीला थी, तंजीला का पीसी था, असदुल्ला का पीसी था, ठीक है, उसके पास सात का पीसी था, आपने नए लगाए भी, स्विच री स्टार्ट होके आया। अब तंजीला ने जब आप कम्युनिकेशन करनी है फर्स्ट टाइम, और उसने पैकेट भेजना है, फर्ज करे किसी को भी, असद को भी या उसने किसी को, तो मैक ये स्विच अपनी मैक एड्रेस टेबल देखता है। तो शुरू में तो कुछ भी नहीं है, जब तक डिवाइस बात ना कर ले जब तक तो कम्युनिकेशन रिकॉर्ड ही नहीं बन रहा। तो ये क्या करेगा? ये ब्रॉडकास्ट करेगा, और हर नेटवर्क में अगर 1 लाख डिवाइसेस भी लगी हुई हैं उस डिवाइस के साथ, वो मैसेज सबके पास जाएगा। दैट इज ब्रॉडकास्ट। तो हब भी ब्रॉडकास्ट करती है, स्विच भी ब्रॉडकास्ट करती है, ये दोनों ही ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट करते हैं, तो कोई फर्क नहीं है, दोनों ही ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाएंगी। अच्छा चलिए ठीक है। तो सर अब फर्क क्या हो गया, एक लेवल तो का बराबर हो गया। फर्क बेसिक ये है, जैसे भी तंजीला बता रही थी, कि हब तो हमेशा ही करेगी। देखिए, मैं क्लास में आता हूँ, मैं पहले दिन क्लास में, मुझे नहीं पता कि जनाब असदुल्ला कहाँ है, साद कहाँ है, मास कहाँ है, ठीक है, अफजल कहाँ है। मैं पूछूंगा भाई अफजल कौन है, तो अफजल ने कहा सर मैं हूँ। अब अगले दिन आऊंगा तो मैं पहचानूंगा अफजल कौन है। अगर अगले दिन में मैं पूछ रहा हूँ अफजल कौन है, तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? इसका मतलब है मेरे पास मेमोरी नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ असद कहाँ, अच्छा आप असद कहाँ है, हर बार पूछूंगा, हर रोज पूछूंगा। तो दैट इज जॉब होता। इससे क्या होता है? अननेसेसरी ट्रैफिक क्रिएट कर रहा हूँ, खाम खा की नॉइस क्रिएट कर रहा हूँ, सबको पूछ रहा हूँ भाई आप हैं अहमद, आप हैं अहमद, आप हैं अहमद। दैट्स इट, ये काम हब करती है। ठीक है। इसको प्रैक्टिकल देखते हैं, और आपने सही देखना क्योंकि इसका आगे क्विज है, तो आप इसलिए इसको समझेंगे तो ये चीज समझ आएगी। ये पैकेट ट्रेसर, अगर आज किसी को पैकेट ट्रेसर नहीं चलाना आता, नो प्रॉब्लम, इसकी पूरी आपको जो है वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट पे मेहनत करनी है। ठीक है। सर मैं इसमें से खाप लेता हूँ, ये खाप है। इसके साथ मैं कंप्यूटर अटैच करता हूँ, नॉर्मली जैसे होते हैं, मैं उसके साथ 3 पीसी अटैच करता हूँ। इसको जो जैसे केबल यूज होती है, इथरनेट केबल कहते हैं, आप यूटीपी कहते हैं, एसटीपी कहते हैं, वो केबल हम लगाते हैं। सिस्टम को आईपी एड्रेस भी दे देते हैं ताकि इनकी पहचान कर सकें हम। 192.168.1 ये क्लासिक आईपी एड्रेस बहुत अच्छा पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेसन में तो आपको मजा आ जाएगा आईपी एड्रेस पढ़ने का। 192.168.1.2, 192.168.1.3, ये 3 पीसी है जी मेरे। यहाँ मैं इशारे पे नाम लिख रहा हूँ, 1.1, 1.2, अगर आपको टोपोलॉजी भी नजर आती है 1.3। ठीक है जी। 1.1, 1.2, 1.3। अब मैं आपको इसको दिखाना कि ये जब कम्युनिकेशन करेंगे तो क्या करेंगे। अच्छा, इसका एक सिमुलेशन मोड भी है, मतलब अगर आप ये देखना चाहे, असल जिंदगी में तो आपके ब्रॉडकास्ट नजर थोड़ी आती है, वो तो केबल्स में जा, लेकिन अगर पैकेट ट्रेसर में नजर आ जाएगी सिमुलेशन मोड में, मैं क्लिक करें सिमुलेशन मोड में, एक पैकेट लें आप, पीसी 0 पे रखे, अगला कनेक्ट करें पीसी अगले पीसी के साथ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये वाला जो है पैकेट पीसी 2 को भेजा, समझ लेंगे आसिफ ने अली को भेजा, आसिफ 1 पे बैठा हुआ है और 1.2 पे भेजा हुआ है, हमें इस पैकेट को भेज दो, ये पैकेट पहुंचेगा हब पे। अब हब के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये इस पीसी 1.3 को भी भेजेगा, हालांकि उसका कोई ताल्लुक नहीं इस कम्युनिकेशन में, ये देखें। तो इसने ये ब्रॉडकास्ट की, इसने कहा भाई आप मुझे क्यों भेज रहे हो, मैं तो वो मैं हूं ही नहीं जो आप खाम खा मुझे भेज रहे हो। इसने भेजी थी इसको, इसने इसको भी खाम खा। ये तो शरीफ बंदा है, अगर कोई हैकर बैठा है तो उसको स्निफ करेगा पैकेट को, और फिर आगे पूरा नेटवर्क भी जाएगा। अच्छा चले,
इसने हेलो भेजा 1.1.2 को, इसने हेलो का जवाब भी तो देना है ना। नहीं, कम्युनिकेशन दो तरफा होती है, आप हेलो कहते हैं, अगला भी हेलो कहता है। अब जब दोबारा 1.2 इसको हेलो भेजेगा, अब क्या करेंगे, आप दोबारा सबको भेजेगी वो मैसेज। ये देखें अगेन, ये कहेगा यार आप फिर मुझे भेज रहे हो। जब जब कम्युनिकेशन होती रहेगी, हर बार इसने एक्सेप्ट कर लिया, हर बार अगर आपके 10,000 कंप्यूटर भी लगे हुए हैं इस नेटवर्क में, तो ये आप सबको भेज रही है। दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ नेटवर्क की परफॉर्मेंस, उसकी यूटिलाइजेशन, मेमोरी या सीपीयू बहुत ज्यादा आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं, सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज हो रही है आप इन दैट केस। तो जब जब मैं 1000 दफा ही काम करूंगा, 1000 दफा पैकेट सबको जाएंगे, जितने भी कम्युनिकेशन होगी ये हर एक को जाना शुरू होती रहेगी। तो इसका कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। ये देखिए हर बार हर पैकेट हर एक को, ये है ब्रॉडकास्ट। सही है, हो रही है good। आपने कहा सर ये कंपनी नहीं लगाते, इसको उतारे, इसको उतार देते हैं, हम सिस्को का स्विच ले आते हैं, या फिर किसी भी ब्रांड का स्विच ले आते हैं। सबका काम वही होता है, इसमें कोई ब्रांड का मसला नहीं है। मैं इस आपको यहाँ से रिमूव करता हूँ जी, और मैं यहाँ से सिस्को का एक स्विच चलाता हूँ। ये शुरू किया ना, कि वीडियो भी आई है, आपको हारून बना देगा कैसे टोपोलॉजी बनानी है। तो अभी आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट पे रहना है। ये स्विच आ गया जी, इसका भी वही करता हूँ, इथरनेट से जोड़ देता हूँ। अब तो एक डम डिवाइस है, उसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, उसका कुछ नहीं कर सकते आप। ये जो होते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, स्विचेस की, जैसे भाई कह रहे थे इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ खोल के मैं CLI पे जाता हूँ, ये सारी कमांडें आपको सिखा दूंगा, अभी आपने इस कमांड पे मेहनत नहीं सोचना। इसकी मैक टेबल होती है, मैं बता रहा हूँ, शो मैक एड्रेस टेबल, ये कमांड है। ये MTS का मतलब, अभी तक इस नेटवर्क में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, जब से ये स्विच आया है इसने कोई रिसीव नहीं की कम्युनिकेशन, इसका हेलो हाय किसी ने नहीं किया। अब वही काम मैं क्या करता हूँ, सिमुलेशन मोड में जाता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ सर ये पैकेट आप लें, ये पैकेट आप इसको भेज दें। अच्छा, पैकेट जाएगा स्विच के पास। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब स्विच क्या करेगा, देखें, स्विच अपना मैक एड्रेस टेबल देखेगा। PC1 ने कहा कि मुझे 1.2 पे जाना है, फर्स्ट करे अली ने कहा आसिफ है, ये कहेगा कि आसिफ का मैक एड्रेस मेरे पास है या नहीं। अगर उसकी टेबल में आसिफ का मैक एड्रेस, IP नहीं, देखिए स्विच IP पे काम ही नहीं करता। एक असद कह रहे थे ना कि आईपी का ताल्लुक नहीं है, जो ताल्लुक है वो मैनेजमेंट का है, मतलब इसको मैनेज करने के लिए। लेकिन डाटा ट्रांसफर करते वक्त IP एड्रेस पे बेस नहीं करता, ले टू बेस सारा काम आपका मैक बेस होता है। ये देखेगा कि मैक आसिफ का मैक है या नहीं, अगर उसका होगा तो उसको डेट भेजेगा यूनिकास्ट, और अगर नहीं है तो सबसे पता करेगा भी आसिफ कौन है, और आसिफ जब रिप्लाई करेगा तो उसका मैक नोट कर लेगा। इसका क्या मतलब, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट होना चाहिए, कि जब इस अली ने पैकेट भेजा होगा तो इसने नोट कर लिया होगा कि मेरी इस इंटरफेस पर, फर्स्ट इस इंटरफेस 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इंटरफेस 1 पर अली है, मतलब अली का मैक। और जब ये पैकेट सबको भेजेगा, रिप्लाई कौन करेगा, आसिफ। जब आसिफ दोबारा रिप्लाई करेगा तो ये नोट करेगा, अच्छा मेरी पोर्ट नंबर 2 पे आसिफ है। मतलब जब कोई रिसीव करता है ना, जब ये नोट कर लेता है, जब कोई इसके पास आता है, जब ये नोट कर लेता है आपको नो, ठीक है। अब इसको दोबारा वहीं से समझाते हैं। अब ये पैकेट पहुंचा हुआ है, ये अपनी मैक टेबल देखेगा। अगर इसकी मैक टेबल में नहीं था, तो मैंने कहा था इसकी मैक टेबल खाली थी, इसने भी बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट किया जैसे हब। इस स्टेज के ऊपर हब और स्विच में जीरो डिफरेंस है, दे आर वर्किंग, दे आर एक्टिंग लाइक अ सेम। लेकिन जब रिप्लाई जाएगा ये डिफरेंस हो जाएगा। क्यों, जब अब ये आसिफ वापस अप्लाई करेगा 1.1 को, तो ये अब टेबल में आसिफ का रिकॉर्ड बन चुका होगा, इस पे मैं बाद में दिखाऊंगा भी सही। ये रिप्लाई गया, आप ये दोबारा अपनी टेबल देखेगा कि इसने रिप्लाई किसको कहा, कहेगा यार 1.1 का मैच तो मेरे पास है। ये देखें, अब ये 1-to-1 कम्युनिकेशन हुई है जनाब, अब 1.3 पे जवाब नहीं गया। दैट द ब्यूटी ऑफ अ स्विच। अब जब भी 1.1 और 1.2 बात करेंगे, ऑलवेज बेस्ड ऑन यूनिकास्ट। अब इनके दरमियान ब्रॉडकास्ट नहीं होगी। क्यों, अब मैं रियल मोड में जाके आपको दिखाता हूँ, इसकी वजह भी बताता हूँ। मैं आपको टेबल खाली थी, दोबारा टेबल दिखाता हूँ, चेक करें। टेबल में 2 एंट्रीज आ चुकी, दोनों इंटरफेस F01 F02, वो अली और अहमद का ये मैक एड्रेस आ गया। IP का जिक्र तक नहीं है, क्योंकि स्विच पे IP का काम नहीं है सर। तो ये देखिए, ये मैक आ गए, ये मैक एड्रेस उन दोनों के हैं। और अगर आपको मैक एड्रेस देखने नहीं आते तो दो तरीके हैं,
आप पैकेट ट्रेसर में तो अगर माउस लेके जाएंगे तो डिवाइस का ये एंड में लिखा आ रहा है, नहीं तो कमांड के थ्रू आप अपने सिस्टम का जैसे देखते हैं यहाँ देख ले, IP config all, config/all, ये देखें, ये मैक एड्रेस 001 CD908E। अब मैं आपको चेक कराऊं मैक एड्रेस टेबल में ये वाला है, ये आ रहा है D8000DE8। और आपको अपने घर का चेक करना, अपना अपना भी चेक करना, CMD में जाए कमांड प्रॉम्प्ट में, और जिनके पास विंडोज है तो IP config लिखे तो एक्चुअल का भी आ जाएगा। ये मेरे जिस पे लैपटॉप पे मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ उसका मैक एड्रेस भी ये आ गया। तो ये क्या होता है, मैक एड्रेस की बुनियाद पे कम्युनिकेशन हुई है, इसलिए ये डिफरेंस है स्विच और हब का। टेक्निकल क्वेश्चन होता है इंटरव्यू में, और ये लोग जो नेटवर्क इंजीनियर्स भी होते हैं ना सर, वो भी जवाब नहीं दे पाते। वो कहेंगे सर वो इंटेलिजेंट है, अच्छा सर वो फास्ट है, अच्छा वो सिक्योर है, अच्छा मैं पूछूंगा तो वर्किंग डिफरेंस क्या है, नेवर टेल। वो तो मानते नहीं कि स्विच ब्रॉडकास्ट करता, आधे लोग तो मान पूछेंगे ना, कहेंगे नहीं करता। तो करता है भाई, करता है, फर्स्ट टाइम करता है, इसका मतलब है ये दोनों। आप सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर पूछ रहा हूं, अगर एग्जाम में इंटरव्यू में कोई पूछे कि हार्बर स्विच एक ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाते हैं, यस, क्योंकि चाहे वो एक मरतबा ब्रॉडकास्ट करता तो है, ये सब एक ब्रॉडकास्ट डोमेन। ब्रॉडकास्ट डोमेन की डेफिनेशन मतलब एक मैसेज उस पूरे इंटायर नेटवर्क में चला जाए शुरू से लेकर एंड तक, तो वो समझोगे वो एक ही कमरे में बैठे हुए हैं। ब्रॉडकास्ट डोमेन मीन एक कमरा, जैसे आप और मैं इस वक्त बैठे हुए हैं, हमने एक रूम बना लिया, ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है, मेरी बात सब सुन रहे हैं। आप में से कोई बोलेगा, वो मुझसे बात करेगा, सुनेंगे तो आप भी। तो मसला ये है कि ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाते हैं। तो सवाल आप पता लग जाएगा आपको कि ब्रॉडकास्ट डोमेन बनती है, चाहे हब है स्विच है। हाँ, राउटर एक ऐसी डिवाइस है जो ब्रॉडकास्ट को फौरन रिजेक्ट करता है और यूनिकास्ट पे बिलीव करता है। ये कहता है मैं 1-to-1 कम्युनिकेशन करूंगा। अगर आप ब्रॉडकास्ट मेरे तक आ जाए, फर्ज करे इस स्विच के साथ राउटर लगा देता हूं मैं, देखिए स्विच ने तो ब्रॉडकास्ट करनी है, वो तो सारी इंटरफेस में भेज देगा, लेकिन ये राउटर कहेगा वापस ले जाओ इसको। तो वो एक्चुअली ब्रॉडकास्ट डोमेन को कट करता है, लेकिन स्विच और हब ब्रॉडकास्ट डोमेन बना जाते हैं। अब इस